हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्या होता है, वॉइस हम किस तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वॉइस किस तरीके का हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस क्या होता है, जिस उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। इसका मतलब नहीं समझ में आया? इसका ये मतलब है कि सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, मीरा ईट्स चॉकलेट्स। एकदम सिंपल सेंटेंस है, मीरा ईट्स चॉकलेट्स। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट है मीरा। मीरा चॉकलेट खाती है। ठीक है, तो यहां पर मीरा के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, यही यहां पर लिखा है, सब्जेक्ट डज समथिंग। अब अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है तो उसको बोलते हैं वॉइस चेंज। जैसे कि अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा। आई थिंक एकदम सेम मतलब निकल के आ रहा है। मीरा ईट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा। दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। और तरीके में जो अलग अलग चीज आ रही है वो कैसे आ रही है? जो सब्जेक्ट है वो देखो, पहले तो सब्जेक्ट यहां से उठकर यहां आ गया, सही बात। दूसरा, पहले जो सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट जो था मीरा, उसके बारे में बताया जा रहा था कि मीरा ईट्स चॉकलेट्स, सही बात। मीरा के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है? मीरा के साथ क्या हो रहा है वो पहले आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मीरा हैज समथिंग डन टू हर, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा। यहां पर आप देखो कि मीरा जो है वो सब्जेक्ट ही है, बट वो बाद में आ रही है और उसके साथ क्या हो रहा है वो पहले बताया जा रहा है। तो कुछ मतलब कुछ हाईफाई नहीं है इसमें, खाली लैंग्वेज में बोलने का फर्क है। तो बोलने का जो ये फर्क है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस। पहला जो हमने सेंटेंस देखा वो है एक्टिव वॉइस, और सेकंड जो हमने सेंटेंस देखा वो है पैसिव वॉइस। बस इतना ही है। बाकी आगे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, एक्टिव वॉइस कैसे समझ में आता है, पैसिव कैसे समझ में आता है, सब हम लोग सब कुछ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। A verb is said to be an active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something, that is, it is the doer of the action. जैसे कि मीरा ईट्स चॉकलेट्स, मीरा इज द डूअर ऑफ द एक्शन, मीरा खुद खाती है। तो एक्टिव वॉइस एकदम सिंपल सेंटेंसेस की जैसे, एक्टिव वॉइस क्या है कि उसमें जो भी पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रहा है या जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है वो जो भी कर रहा है वो डूअर है एक्शन का, ही इज द डूअर। चलो इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बहुत बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, आप खुद से भी बहुत एग्जाम्पल्स बना सकते हो। रोहित रोट अ स्टोरी ऑन द वॉल। इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? रोहित। हाँ, सब्जेक्ट तो रोहित है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वॉल, क्योंकि रोहित रोट अ स्टोरी वेयर ऑन द वॉल। सान्या sang a song, सब्जेक्ट सान्या, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। राधा हिट द बॉय, राधा इज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बॉय है। तो एकदम सिमिलर ये सेंटेंसेस दिए हैं, ये सब एक्टिव वॉइस में बोले गए हैं। यहां पर हर एक जगह आप देखो जो सब्जेक्ट है इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाला एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। वी हैव बुक्ड अ रूम फॉर यू इन द ग्रैंड होटल। किसने बुक किया? हमने बुक किया है, तो वी इज द सब्जेक्ट एंड वी हैव बुक्ड व्हाट? वी हैव बुक्ड अ रूम, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं? इट इज प्रेफरेबल टू यूज द एक्टिव वॉइस
whenever possible for clarity, conciseness and for conveying the message more effectively. इसमें क्या होता है ना, एक्टिव वॉइस एकदम शॉर्ट स्वीट एकदम टू द पॉइंट बात करता है. वो बताता है कि सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया और सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, उसने ये काम किया. पैसिव वॉइस में इसी चीज को घुमा फिरा के बोलते हैं. मीनिंग एग्जैक्टली 100% मीनिंग सेम निकल के आना चाहिए और आता है, खाली जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में दे ऑफन यूज मोर वर्ड्स, ज्यादा बात करने की आदत जिन्हें होती है. कैन बी वेग, बहुत घुमा फिरा के बात किया जा रहा है, मीनिंग वही निकल रहा है. जैसे बोलते हैं अरे कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ. एंड कैन लीड टू अ टैंगल ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. हमने पढ़ा है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इसके ऊपर. तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का बहुत यूज होता है पैसिव सेंटेंसेस में. चलो ठीक है, पैसिव के बारे में तो बहुत बात हो गई, पैसिव देख भी लेते हैं क्या होता है. पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन अ पैसिव वॉइस. अच्छा, वर्ब इज सेड टू बी इन अ पैसिव वॉइस. यस, कभी भी सेंटेंसेस एक्टिव या पैसिव नहीं होते. सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो एक्टिव या पैसिव वॉइस में होता है. ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे. जो भी सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वो एक्टिव सेंस में या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में होता है. सो वी विल से दैट अ वर्ब इज सेड टू बी इन अ पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that the person or thing denoted by the subject has something done to it. That is, it is the receiver of the action. अब क्या है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा बट इन सेंटेंसेस में ना सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है. रिसीवर हो जाता है, एक्शन वही कर रहा है. अब ऐसे बनाया जाता है सेंटेंसेस को, ऐसा लगता है कि एक्शन उसके ऊपर किया जा रहा है. जैसे कि चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा. मीरा ने ही खाया है चॉकलेट्स, लेकिन चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा. अचानक से मीरा रिसीवर बन गई एक्शंस की. चॉकलेट मीरा से खाया जा रहा है, तो मीरा बिकम्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन. बात बिल्कुल सेम है, घुमा फिरा के बोलने का बात है. ओके, Though active voice is preferred mode of communication, there are sometimes good reasons to use passive voice. क्यों passive voice use करते हैं, देख लेते हैं. To emphasize the action rather than the actor. हाँ, this is a very nice point. इसमें क्या होता है ना, एक्टिव वॉइस में मीरा ईट्स चॉकलेट्स, इसमें मीरा के बारे में बात हो रहा है. ईट्स चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर. लेकिन चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा, इसमें आप देखो इसमें ज्यादा ध्यान किस पे जा रहा है, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा. मीरा के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं है. चॉकलेट्स आर ईटन बाय मीरा, उसके ऊपर चॉकलेट्स आर ईटन, इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है. तो व्हेन वी वांट टू एम्फोसाइज द एक्शन, क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस देना चाहते हैं, ना कि एक्टर के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर, उस तब हम लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं. जैसे कि देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने. द जीएसटी बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट. अब सपोज आप बोलो कि ये पैसिव है तो इसका एक्टिव कैसा हो सकता था. एक्टिव पैसिव तो अभी जस्ट थोड़ी देर में आप बनाना सीख जाओगे कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे करते हैं. मैं अभी अपनी तरफ से आपको बताती हूँ. अगर हम इसमें करें, द स्पीकर पास्ड द जीएसटी बिल in the parliament. The speaker passed the GST bill in the parliament. इसमें आप देखो the speaker passed the GST bill in the parliament. इसमें सब्जेक्ट कौन है, the speaker. स्पीकर ने जीएसटी बिल पास किया पार्लियामेंट में, तो इसमें ज्यादा एम्फोसिस किसके ऊपर है, तो स्पीकर ने पास किया, कोई बिल पास किया पार्लियामेंट को. लेकिन अब मैं इसको जब पैसिव में बोलूँ ना, तो पैसिव में क्या मैंने आपको सिखाया कि एक्शन ज्यादा एम्फोसिस ले जाता है, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस ले जाता है. द जीएसटी बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय द स्पीकर. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बाय द स्पीकर को अवॉइड करके ज्यादा ध्यान दे दिया है. द जीएसटी बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट. इन्होंने यहाँ पर स्पीकर को अवॉइड कर दिया कि स्पीकर में बोलना क्या है, जीएसटी बिल के बारे में बात करना है ना. तो जीएसटी बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में. सो नाउ यू आर गेटिंग कि एम्फोसिस एक्शन के ऊपर ज्यादा करना है, ना कि सब्जेक्ट या एक्टर के ऊपर. यहाँ पर एक्टर डजंट मीन फिल्म वाला एक्टर, यहाँ पर एक्टर मीन्स जो एक्शन कर रहा है. नेक्स्ट,
टू कीप द सब्जेक्ट इन फोकस कंसिस्टेंट थ्रू आउट अ पैसेज, मतलब वही हमारा जो पूरा फोकस है वो पूरे पैसेज में एकदम बना रहे, ज्यादा इधर उधर ना हो. आफ्टर अ लेंथी डिस्कशन द डिसीजन वाज टेकन दैट डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड इन द कॉलेज कैंपस. क्या डिसीजन लिया गया कि डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड इन द कॉलेज कैंपस बाय द प्रिंसिपल. तो यहाँ पर ये भी हो सकता था कि आफ्टर अ लेंथी डिस्कशन द प्रिंसिपल डिसाइडेड दैट डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड. तो यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर फोकस नहीं देके डिसीजन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया. नेक्स्ट में आते हैं, द स्पीकर इज बीइंग डिस्क्रीट बाय नॉट नेमिंग द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डीड एक्शन. अब जैसे कोई ऐसा एक्शन हो जिसका एक्टर के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है या बताना नहीं चाहते उसके बारे में, उसका जो एक्शन है वो ही बताना चाहते हैं. जैसे अभी मैंने आपको क्या दिखाया ऊपर कि यहाँ पर इन्होंने बाय द स्पीकर या जो भी था उसको स्किप कर दिया. तो जब इस तरीके का सेंटेंसेस में जब स्किप करना ज्यादा बेटर लगे तो भी पैसिव वॉइस यूज किया जाता है. जैसे कि द मैसेज हैज बीन मिसइंटरप्रेटेड. सपोज नोटिस बोर्ड टंगाया गया कॉलेज में कि कल छुट्टी है, ठीक है. तो बच्चे लोग ने आपस में बात करी, कल छुट्टी है, ये है वो है, रूमर्स फैल गए. अब रूमर्स कहीं से आए कि नोटिस बोर्ड पे ऐसा कुछ लगा हुआ, बट एक्चुअली नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा ही नहीं था. रूमर्स बस फैल गए और बच्चों ने दूसरे दिन एब्सेंट कर दी. तो रूमर्स फैलाने वाला कौन, पता नहीं, इतना तो पता नहीं है. तो बस द रूमर्स वर स्प्रेड दैट देयर इज अ हॉलीडे टुमारो. द रूमर्स वर स्प्रेड बाय हुम, इतना तो पता नहीं है. तो जब एक्टर का पता नहीं हो तो पैसिव वॉइस यूज किया जाता है. नहीं तो अगर एक्टिव वॉइस यूज करेंगे तो एक्टर के बारे में पहले बताना पड़ेगा कि सो एंड सो, या कोई भी एक XYZ नाम ले लेते हैं कि जैसे से मिस्टर एक्स spread the rumor that there was a holiday tomorrow, but we don't know about the actor, so we will use the passive voice कि there was a rumor spread in the college that there is a holiday tomorrow. जो भी है सेंटेंस इस टाइप का रहना चाहिए. तो the message has been misinterpreted by whom, we don't know. किसने किया, we don't know. तो so and so interpreted the message, we don't know किसका नाम है. तो इसीलिए हम लोग passive voice यूज करेंगे. नेक्स्ट, to describe a condition in which the actor is unknown or unimportant. एकदम सिमिलर सी बात है जैसे मैंने अभी बताई. द पब्लिक बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड इन द राइट्स. किसने डैमेज किया पता थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली इसी पर्सन ने ये डैमेज किया, इतना बताना भी नहीं है. तो द पब्लिक बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड इन द राइट्स. तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो एक्शन है उसके बारे में ही बात हो रही है. To create an authoritative tone. Yes, this is a very nice point. Entry into the restricted area is forbidden. जैसे इस टाइप का बोर्ड लगा रहता है ना, अथॉरिटी से बोला जा रहा है इधर घुसना मना है, तुमको इधर घुसना मना है, ये बोलने से बेटर मैं बोल दूंगी कि यहाँ घुसना ही मना है. अब वो जो पढ़े उसके लिए वो, तो यहाँ पर तो एक्टर ही पता नहीं है कि कौन होगा एक्शन करने वाला, कौन यहाँ घुसने का ट्राई करेगा. तो इसीलिए पहले से बोल दिया गया कि यहाँ घुसना मना है, यहाँ एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया. In most newspaper headlines, as the news action is more important than the doer. वही सेम बात यहाँ पर भी लिखा है. नागापाड़ा डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन फ्यूरी, डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन फ्यूरी. बट यहाँ पर आप देखो न्यूज से यहाँ पर एक्शन ना, जो ये डिस्ट्रॉयड बाय ये ज्यादा जरूरी है. तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस नहीं, हम लोग पैसिव वॉइस यूज करेंगे. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं पैसिव वॉइस के. तो अभी हमने भी एग्जाम्पल देखा ऊपर. अ स्टोरी was written on the wall by रोहित. हमने पहले क्या किया था कि रोहित wrote a story on the wall. ये हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था. यहाँ पर रोहित wrote a story on the wall. इसी का ही पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा a story was written by रोहित ऑन द वॉल या फिर ऑन द वॉल बाय रोहित. यहाँ पर हम एक्शन को ज्यादा फोकस करेंगे और डूअर को बाद में लिखेंगे, बता देंगे कि हाँ जो डूअर था वो अब रिसीवर हो गया है. स्टोरी वॉज रिटन बाय हुम, बाय रोहित. तो एक चीज आप हमेशा नोटिस करोगे कि जब भी एक्टिव से पैसिव में लाते हैं, जो उसका डूअर होता है उसके साथ ये वर्ड जुड़ जाता है बाय. ठीक है, तो आप जब भी सेंटेंस को ऐसे बाय के साथ बोलने का ट्राई करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो. चलो हम लोग सब इस सम का जितना भी ये सारा लिखा हुआ है अभी यहाँ पर एक्टिव वॉइसेस में सेंटेंसेस, ये हम लोग अभी पैसिव में करके
ट्राई करते हैं। आप खुद ट्राई करो तो अपने मन से बनाओ, ऐसे ही सीखेंगे हम लोग। अपने मन से बना के लिखो और फिर मैं बताती हूँ उसका क्या आंसर होगा। अभी जस्ट तुरंत ट्राई करो इसको। चलो लिखा आपने? चलो पहला एक दो डिस्कस कर लेते हैं। रोहित wrote a story on the wall. A story was written by Rohit on the wall. Right? अब देखो बाय रोहित बीच में आए लास्ट में आए एक ही बात है। लास्ट में आने का ज्यादा ट्राई करना चाहिए हम लोगों को। सान्या sang a song. A song was sung by सान्या। अब आप बोलोगे मैम कैसे चेंज करें, अभी तक नहीं समझ में आया। चलो एक आपके सामने ही करती हूँ। सान्या sang a song। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको तो ले आएंगे सबसे पहले। तो ये एक्टिव वॉइस है हमारा। आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमेशा याद रखना जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उन दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट जो डूअर है वो रिसीवर बन जाएगा तो वो बाद में चला जाएगा। तो यानी हमारा लास्ट में आना चाहिए सान्या और अ सॉन्ग जो है वो पहले आना चाहिए। ठीक है, ये तो कर दिया। अ सॉन्ग पहले आ गया, सान्या बाद में आ गया। अब ये जो सैंग है ना, ये वर्ब हमेशा चेंज हो जाता है जब हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं। यस, जब हम लोग एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो वर्ब अपने पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाता है, अपने थर्ड फॉर्म में चला जाता है। जो आपने टेंसेस पढ़ा है, आपने सीखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यस, जब भी हम लोग एक्टिव टू पैसिव में जाते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपने थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाता है। तो sang इज पास्ट टेंस है, तो सिंग sang sung, तो sang जो है वो बन जाएगा sung। तो बीच में यहां लिख देते sung। अ सॉन्ग sung सान्या, नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली ये सेंटेंस तो ठीक नहीं बना। अब इस सेंटेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और बाय और जैसे तैसे इसमें इसको बना के अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। अ सॉन्ग, इसके बीच में जरूर एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हमेशा ये याद रखना कि एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब भी जुड़ जाता है। तो अ सॉन्ग वॉज, इस संग तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या है, पास्ट में बात हो रहा है। सान्या ने गाया था तो अ सॉन्ग वॉज संग। कभी भी वर्ब हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मतलब वर्ब का फॉर्म चेंज करेंगे बट वर्ब का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जब हमने बोला है कि सान्या sang a song तो ये नहीं होना चाहिए कि सॉन्ग इज संग बाय सान्या, तो लगेगा अभी अभी गाया है सान्या ने, ऐसा नहीं है। हमें वॉइस चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। अ सॉन्ग वॉज संग, अब बताओ यहाँ क्या होगा, बाय सान्या। अ सॉन्ग वॉज संग बाय सान्या, हो गया हमारा एक्टिव टू पैसिव। अब आपको समझ में आए, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करोगे, बीच में जो वर्ब है उसको चेंज करोगे एंड देन बाय लगा के आपका आंसर डन। यस, राधा हिट द बॉय। करो जिस तरह से अभी मैंने बताया उस तरीके से आप करके देखो। इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी दे दिया आपको। तो यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा द बॉय और लास्ट में आएगा राधा। द बॉय डैश राधा हिट, हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही रहता है और बाय हमने लगाना सीख ही लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द बॉय वॉज हिट बाय राधा। वी आर डन। अमित रेड द लेटर। अब आप ये बताओ क्या होगा, लेटर पहले आ जाएगा, द लेटर और अमित लास्ट में चला जाएगा, तो द लेटर वॉज रेड बाय अमित। सिंपल यही सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव है। इसका जो नेक्स्ट वाला है वो एक क्वेश्चन है, हैव यू डन एनीथिंग अबाउट अ रूम। क्वेश्चन को कैसे टर्न करते हैं एक्टिव टू पैसिव, ये हम लोग पहले सेंटेंसेस करेंगे उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमारा आंसर्स भी देख लेते हैं अब। अ सॉन्ग वाज संग बाय राधा, नहीं, अ सॉन्ग वाज संग बाय सान्या, द बॉय वाज हिट बाय राधा, द लेटर वाज रेड बाय अमित। तो वी ऑल, हमारा सारा अभी तक का आंसर्स राइट ही है। डोंट फॉरगेट लास्ट में एक फुल स्टॉप देना है हमें, ये लोग ने नहीं दिया कोई बात नहीं, बट आपको फुल स्टॉप दे के सेंटेंस कंप्लीट करना है। बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। कंपनी टारगेट्स आर सेट एवरी ईयर,
तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, वही एक्टर को स्किप कर दिया। सपोज से बाय मैनेजर्स, तो जब इसका एक्टिव बनता तो कैसा बनता, मैनेजर्स सेट कंपनी टारगेट्स एवरी ईयर, तो ये बाय वाला चीज हट जाता। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, बस इतना जरूरी नहीं कि किसने सेट किया, यहाँ पर ये ज्यादा जरूरी है कि कंपनी टारगेट सेट किए जाते हैं। ठीक है, द फैक्ट्री वाज सेट अप इन 1985 बाय, अब सपोज फैक्ट्री मिस्टर शर्मा का है तो बाय मिस्टर शर्मा, तो इन्होंने बाय मिस्टर शर्मा को हटा दिया। तो यहाँ पर क्या होता, अगर इसका एक्टिव होता तो मिस्टर शर्मा सेट अप द फैक्ट्री इन 1985, बाय हट जाता, वॉज हट जाता। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव ला रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एक ऑक्सिलरी वर्ब एंड बाय लगा रहे हैं, तो जब पैसिव टू एक्टिव जाएंगे तो ये और ये हट जाएगा, सिंपल इज दैट। तो आपने पैसिव टू एक्टिव बनाना भी इतनी जल्दी सीख लिया। यस, ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। प्रोडक्शन टारगेट्स वर मेट बाय द वर्कफोर्स, प्रोडक्शन टारगेट्स ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वर मेट बाय द वर्कफोर्स ये हमारा सब्जेक्ट। तो यहां पर अगर इसका एक्टिव होता तो क्या होता, वर्कफोर्स मेट द प्रोडक्शन टारगेट्स, वर और बाय हट जाता। चलो, अब रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू एक्टिव एंड पैसिव, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करते करते बता दिया, उन्होंने यहाँ पर पूरा लिख के दिया है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। राम किक द बॉल, पैसिव में क्या हो जाएगा, द बॉल वाज किक्ड बाय राम, तो पहले तो अपना दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा, तो ये तो आप लोग सीख गए हो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, ये मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है, तो वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब एक आपका लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, अब बी जो है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, अब बी जो है उसका बहुत फॉर्म्स है, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, वाज, वर, ये सब बी के ही बहुत सारे फॉर्म्स है। तो एक तो ये ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म लगेगा। देखो एक और एग्जांपल, सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, बाय सीता, ये यहाँ पर या लास्ट में मैंने आपको बताया ना, ये लास्ट में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, हम लोग ट्राई करेंगे कि लास्ट में आए, बीच में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसको लेके जा रही है, द डॉग को, तो द डॉग यहाँ पर हमारा सामने आ जाएगा, तो डॉग इज टेकिंग, तो इज तो आएगा ही, देखो इज टेकिंग जो वर्ड है, तो टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, टेक, टुक, टेकन, तो टेकिंग के जगह आ जाएगा टेकन, ठीक है, और इज को रिप्लेस कर देगा इज बीइंग। ये चीज पता है, एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि सपोज अगर एक्टिव फॉर्म में ना, एक्टिव फॉर्म में दो वर्ड्स मिला के वर्ब बना है, जैसे कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, पैसिव में ये चीज तीन हो जाता है। यस, पैसिव में ये चीज तीन हो जाता है। अगर यहाँ पर एक होता जैसे कि सीता ईट्स या सीता टेक्स, तो ये हो जाता द डॉग इज टेकन, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा वर्ड भर जाता है। ठीक है, तो खाली अगर जैसे यहाँ सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, यहाँ ऐसे नहीं लिखोगे द डॉग इज टेकन बाय सीता फॉर अ वॉक, डॉग इज बीइंग टेकन, सीता इज टेकिंग मतलब सीता अभी ले जा रही है, सीता अभी ले जा रही है, द डॉग इज बीइंग टेकन, डॉग अभी ले जाया जा रहा है बाय सीता फॉर अ वॉक, या फॉर अ वॉक बाय सीता, दैट इज द सेम। अब आप बोलोगे मैम इतना ये इज टेकिंग इज बीइंग टेकन बहुत ज्यादा इतना जल्दी कैसे याद होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप 50 सेंटेंस सॉल्व करो एक्टिव पैसिव का, एक बार अगर आपने समझ लिया कि ये कैसे होता है, उसके बाद यू आर डन विद इट फॉरएवर। एलएमएस में बहुत सारी एक्सरसाइजेज है एक्टिव पैसिव के ऊपर, हमने काफ़ी जगह से सेंटेंसेस बना के उसमें डाले हुए हैं, आप उसको सॉल्व करोगे। चलो, ये टेबल ना बहुत 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 अच्छा टेबल है, बहुत ही अच्छा टेबल इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसको पढ़ने से हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, अगर एक्टिव वॉइस में
अगर कोई सेंटेंस में थ्रो या थ्रोज लिखा है तो उसके बदले हो जाएगा आई एम थ्रोन, इज थ्रोन, आर थ्रोन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे थ्रो द बॉल। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, द बॉल इज थ्रोन बाय देम। अच्छा मैम, दे बन गया देम। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम लोग एक्टिव टू पैसिव जाते हैं। जो भी प्रोनाउन होता है ना, वो अपने इस फॉर्म में आ जाता है। यस, प्रोनाउन का भी फॉर्म चेंज होता है। ये हम लोग और आगे और इसको पहले एक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें आएंगे। अब जैसे देखो, आई एम थ्रोइंग, इज थ्रोइंग, आर थ्रोइंग, अगर ये वो एक्टिव में है तो ये इस तरीके से आपका पैसिव में बन जाता है। तो अब यहाँ पर ना थ्रो की जगह कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी वर्ब ले लो, जैसे कि ईट, ड्रिंक, गो और डू, मतलब कोई भी एक वर्ब ले लो जो थ्रो को रिप्लेस करे और बाकी पूरा टेबल एज इट इज रहेगा। हैज थ्रोन, या जैसे हो जाएगा अगर जैसे हैज ईटन, तो पैसिव वॉइस में बनेगा हैज बीन ईटन। ठीक है, तो बीन ईटन, मतलब ये जिस तरीके से कैसे यूज करना है एक्टिव टू पैसिव, ये आपको इस टेबल में बना के दे दिया है। तो जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे ये टेबल को आप रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद ये टेबल भी आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई टेबल की बात। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करते हैं और चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म पूरा का पूरा इस टेबल पे दिया है, कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला ना चेंज ऑफ प्रोनाउंस भी आएगा, दे जो देम बना। द नॉमिनेटिव और द सब्जेक्टिव केस जो फर्स्ट पर्सन में होता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये जो भी सब्जेक्टिव केस है ये सब चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। आई बन जाएगा मी। ऑब्वियसली अब आप सोचो ना, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, आई ईट चॉकलेट्स ही ले लेते, चलो। तो चॉकलेट्स आर ईटन, ईट बन जाता है आर ईटन बाय आई। सब्जेक्ट आई, यहाँ पर आई लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, चॉकलेट्स आर ईटन बाय आई, नहीं, चॉकलेट्स आर ईटन बाय मी, तो इसीलिए आई नहीं होके ये हो जाता है मी। तो जिस तरीके से आई ने अपना फॉर्म चेंज किया मी, वैसे ही यू तो यू ही रहेगा, ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, इट बनेगा इट ही, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू, यू तो यू ही रहता है, दे बन जाता है देम। इसका एक एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देती हूँ। जैसे कि आई का मीन मैंने आपको दे दिया, ही ईट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर ईटन बाय हिम, चॉकलेट्स आर ईटन बाय ही, अच्छा नहीं लगता सुन के। शी ईट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर ईटन बाय हर, चॉकलेट्स आर ईटन बाय शी, नो। जब भी कोई सेंटेंस प्रोनाउन से एंड हो ना, अगर कुछ भी एक सेंटेंस है और उसके लास्ट में एक प्रोनाउन है और उसके बाद फुल स्टॉप है, तो वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। यस, दे का और देम का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। जैसे कि देखो, आई लाइक टीवी प्रोग्राम्स विद पॉजिटिव कंटेंट, टीवी प्रोग्राम्स विद पॉजिटिव कंटेंट आर लाइक्ड बाय मी, आई बन गया मी। एडिशन ऑफ द वर्ड बाय, बाय हमने देख लिया कि हर पैसिव सेंटेंस में बाय वर्ड अटैच हो जाता है। द पैसिव वर्ब इज फॉलोड बाय प्लस डूअर इफ डूअर इज नॉट नोन और इररेलेवेंट, अगर डूअर को पता ही नहीं है या फिर डूअर को स्किप करने से भी चलेगा, जैसे कि कौन सा वो स्पीकर वाला एग्जाम्पल, इट इज ओमिटेड इन द पैसिव वॉइस, उसको ओमिट कर दिया जाता है। बट जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ इसमें बाय लगाते तो ऐसा ऐसा बैठता ही है। जैसे कि ललिता टीचर्स पुअर चिल्ड्रन एवरी वीकेंड, पुअर चिल्ड्रन आर टॉट बाय ललिता एवरी वीकेंड, बाय ललिता हम इसके बाद भी लिख सकते हैं। समवन ब्रोक ऑल द पॉट्स, someone broke all the pots, we don't know who that someone is, बट एक्टिव वॉइस में तो पहले एक्टर का नाम आता ही है, तो इसलिए एक्टर के बारे में बता दिया। पैसिव में तो जरूरी नहीं है, पैसिव में तो एक्टर जो होता है
वो रिसीवर ऑफ द एक्शन बन जाता है। तो ऑल द पॉट्स वर ब्रोकन बाय समवन। तो बाय समवन का यहाँ पर एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन इज ऑल द पॉट्स वर ब्रोकन के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। बाय अब आप खुद समझ लो, बट हाँ ऑल द पॉट्स वर ब्रोकन बाय समवन, ऐसा हम लोग सोचें तो समझ में आता है कि हाँ हाँ इसमें बाय लगता तो ये प्रॉपर सेंटेंस बनता, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस हुआ। समवन ब्रोक ऑल द पॉट्स बाय, नहीं ये सुनने में ठीक ही नहीं लग रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें लास्ट में बाय नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस में बाय लगा सकते थे। ओके नेक्स्ट क्या रूल लिखा है? When there are two objects in active sentences, there are two possible passive sentences. Wow. इसका क्या मतलब है? अगर एक सेंटेंस, अभी तक तो हमने बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस देखा, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, अगर एक ही सब्जेक्ट में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, तो चांसेस है कि दो पैसिव सेंटेंसेस उससे बनाया जाए। चलो एग्जांपल देखते हैं। द फार्मर गेव द काउज सम हे एंड ओट्स। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है द फार्मर, ऑब्जेक्ट क्या है काउज, और काउज को हे और ओट्स दिया गया, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। काउ को क्या दिया गया? हे एंड ओट्स दिया गया। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट हुआ ना, तो इसीलिए दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हम लोग के पास। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डीप मीनिंग कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कौन सा पहले आएगा, वैसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? द फार्मर गेव द काउज सम हे एंड ओट्स। तो काउज जो है उससे भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है या सम हे एंड ओट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। द काउज वर गिवन, तो सबसे पहले क्या किया? द काउज यहाँ लिखा, बाय द फार्मर लिखा, एंड गिव बन गया गिवन और उसके साथ में ऑक्सिलरी हुआ वर। तो द काउज वर गिवन सम हे एंड ओट्स, वो यहाँ आ गया बाय द फार्मर, या फिर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर गिवन टू द काउज। अब आप देख रहे हैं यहाँ टू नहीं था, टू यहाँ पर ऐड किया गया। अब देखो सेंटेंस में थोड़ा बहुत तो वर्ड्स ऐड करना पड़ेगा उसका मीनिंग बनाने के लिए, तो वो कैसा वर्ड्स होगा वो प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज भी ऐड होते हैं पैसिव वॉइस में, यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टू द काउज, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, टू, इसका स्टार्टिंग ही एक प्रीपोजिशन से हुआ, यस। तो टू द काउज, तो सम हे एंड ओट्स वर गिवन टू द काउज बाय द फार्मर। तो दो तरीके से भी पैसिव वॉइस लिखा जा सकता है, दोनों करेक्ट है। देखो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द ईच ऑफ द अबव सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काउज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम हे एंड ओट्स है। हाँ शायद मैंने इसको उल्टा बोल दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काउज है क्योंकि काउज को दिया गया और क्या दिया गया? सम हे एंड ओट्स। तो डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा है, उसको कंफ्यूज मत हो इसको लेके। यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग से एक सेंटेंस बन सकता है। Okay, next is changing interrogative sentences into the passive. इसके ऊपर हम आते हैं। changing imperative करते हैं हम लोग, ये prepositional sentence, modals, passive to active, फिर तो direct end। चलो हम लोग कुछ sentences करते हैं पहले। पेज नंबर पे आओ आप, पेज नंबर 2.23 पे आओगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ये सब एक्टिव में दिए हुए हैं, आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। पहले तो ऐसा भी एक्सरसाइजेस होता था कि आई डोंट नो ऐसा आपको मिल भी सकता है, तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना है। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक्टिव में है सेंटेंस या पैसिव वॉइस में है, आपको बस बोल दिया गया कि चेंज द वॉइस। वो अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में करो, अगर वो पैसिव में है तो उसको एक्टिव में करो। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द सेंटेंस योरसेल्फ एंड देन यू नीड टू go with the question कि change the voice। तो चलो पहला एक देख लेते हैं, इसमें तो पता है कि एक्टिव टू पैसिव करना है। फर्स्ट 5 सेंटेंसेस करने का ट्राई करो, फिर हम लोग इसको करते हैं। ओके, सो वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, Sue चेंज द फ्लैट टायर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द फ्लैट टायर, Sue लास्ट में आएगा, सुई भी बोल सकते हो उसको, सू जो भी। द फ्लैट टायर
चेंज्ड का थर्ड फॉर्म चेंज्ड ही है, was changed by Sue. The flat tire was changed by Sue. Next, we are going to watch a movie tonight. सबसे पहले वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अ मूवी। अच्छा, वी क्या बन जाता है, हमने पढ़ा ना, वी जो है वो लास्ट में जाके बन जाएगा अस। अ मूवी, वॉच बन जाएगा वॉच्ड, is going to be watched by us tonight, या फिर a movie is going to be watched tonight by us। चलो आंसर भी हमने चेक कर लिया। A movie is going to be watched by us tonight। एक चीज आप देख रहे हो, यहां पर था वी आर, ये आर यहां पर जाके इस बन गया, ऐसा क्यों? वी जो है वो तो प्लूरल है, तो यहां पर तो इस बनना नहीं चाहिए। यहां पर देखो वी आर है, बिकॉज ये जस्ट एक प्लूरल के बाद लगा है। यहां पर अ मूवी इज, तो दिस इज नॉट अबाउट अस या वी, दिस इज यूज्ड फॉर द मूवी। मूवी तो सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर इज लगाया गया है। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उससे ये सब चीज आपको भी आने लगेगी। नेक्स्ट देखो, आई रैन दी ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। बनाओ इसको, द ऑब्स्टिकल कोर्स was ran by me in record time। The obstacle course was ran in record time by me भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। The crew paved the entire stretch of highway। The entire, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, the entire stretch of highway was paved by the crew। ठीक है। Mom read the novel in one day। The novel was read by mom in one day। तो सिंपल ही है। इसके बाद का ये आप होमवर्क में करोगे, एंड देन जो भी डाउट्स हो, डाउट्स आने तो नहीं चाहिए, दिस विल कम विद प्रैक्टिस, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओगे। चलो, तो यहां तक हमने देख लिया। वापस हम लोग आ जाते हैं, यस, हमने यहां तक देख लिया। नेक्स्ट आ रहे हैं चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव। अभी तक क्या था कि सिंपल सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट किया एक्टिव टू पैसिव। अब अगर क्वेश्चन मार्क हो सेंटेंस में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या उसका भी वॉइस चेंज हो सकता है? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड यू हैव डिनर टुनाइट, तो इसको भी वॉइस चेंज किया जा सकता है। इतना घुमा फिरा के बाद, हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी चेंज किया जा सकता है पैसिव में। कैसे चेंज करते हैं, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रूल्स वगैरह में जाएंगे। डज सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है? पैसिव में इज पेंटिंग लाइक्ड बाय सीमा। देखो वही चीज हुआ, जो सीमा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गई, उसका सब प्लेस चेंज हो गया, पेंटिंग का भी प्लेस चेंज हो गया, लाइक बन गया लाइक्ड, और बाय बन गया यहाँ। तो मैम आप बोल रहे थे कि इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लाइक अगर लाइक्ड बना उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है, एक है तो वो दो बन जाता है, ये सब आपने बताया था, तो उसका क्या, लाइक का खाली लाइक्ड नहीं, लाइक का ना इज लाइक्ड बना है इस सेंटेंस में। ढूंढो, ये देखो, ये कहां से आया, ये इज कहां से आया, ये इज इसी से तो आया है। तो डज का मैम कुछ होगा नहीं, नहीं डज का कुछ नहीं होगा। इसी ये सब तरीके से समझ में आता है कि इंटरोगेटिव को हम लोग पैसिव में कैसे बोल सकते हैं। एक दो वर्ड की तो हेरा फेरी होगी। तो डज सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है? क्या पेंटिंग सीमा को पसंद है? तो इज पेंटिंग लाइक बाय सीमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
इंट्रोगेटिव इनटू पैसिव। अब देखो, डज और डिड, इन दोनों का फर्क। डज का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, डिड का मतलब हो गया पास्ट टेंस। डिड सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद था? डज एंड डिड, इससे समझ में आता है कि आपका प्रेजेंट और पास्ट का नॉलेज कितना अच्छा है। डज सीमा लाइक पेंटिंग, इज पेंटिंग लाइक बाय सीमा। डिड सीमा लाइक पेंटिंग, वॉज पेंटिंग लाइक बाय सीमा। तो यहां पर लाइक बना वॉज लाइक्ड। तो ये डिसीजन किससे आया? ये डिसीजन डज और डिड से आया कि इज लगेगा या वॉज लगेगा। तो अब रूल पढ़ते हैं, अब रूल समझ में आएगा। The primary auxiliary verbs do, does और did do not appear in the passive form. ये passive में नहीं आते repeat, but they converted into the form of the verb to be. be का ही मैंने आपको बताया ना, auxiliary verb is, was, ये सब ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में फिर पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हैज ही डन हिज होमवर्क, ओके, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। हिज होमवर्क आ गया सबसे पहले, ही जो है वो हिम बन गया, हैज जो है वो हैज ही रह गया, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो उसको आंसर नहीं करते हैं, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है। एक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहे तो पैसिव में भी क्वेश्चन ही पूछना है। तो हैज ही रह गया, होमवर्क होमवर्क में आ गया, ही हिम बन गया, डन के जगह हम लोग ने लिख दिया बीन डन। तो ये हो गया हमारा एक्टिव टू पैसिव। हैज ही डन हिज होमवर्क, हैज हिज होमवर्क बीन डन बाय हिम। अब आप बोलोगे कितना वेग है, इसको डायरेक्टली तो पूछ सकते कि उसने होमवर्क किया है क्या? हैज ही डन हिज होमवर्क, हैज हिज होमवर्क बीन डन बाय हिम, ये क्या मतलब है? तो देखो ऐसी ही बात है। विल सलमा ईट द मैंगो, विल द मैंगो बीन ईटन बाय सलमा। फिर से पढ़ते हैं, सलमा आ गया लास्ट में, मैंगो आ गया पहले, विल पहले ही रह जाएगा, तो विल द मैंगो बी ईटन बाय सलमा, क्या मैंगो सलमा से खाया जाएगा? तो अब इसका रूल पढ़ लो। The verbs has, have, had, will, shall, can, may, etc. do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed to the passive voice. ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो ये वैसे ही रह जाएंगे। Next, the question words when, why, where, how or what do not change their position at the beginning of the sentence. Again the same thing. इस टाइप के जो भी वर्ड्स होंगे वो भी अपना पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। अगर ये पोजीशन चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं रहेगा ना, हमें तो क्वेश्चन को क्वेश्चन रखना है। What did the leader say to his followers? What अपना जगह नहीं चेंज होगा, say का हो जाएगा was said by the leader to his followers। तो what did this leader, अब आप देख रहे हो ये जो लीडर है ये यहां भी जा सकता था, तो ये बाद में आ गया, by के बाद आ गया, to his followers as it is रह गया, और what was said, तो एक्शन यहाँ पर क्या है, कुछ बोला गया है, तो एक्शन को एम्फोसिस देने के लिए what was said पहले लगाया गया है। एक चीज और नोट कर लो, who जो है वो by whom हो जाता है, whom और whom into who हो जाता है। जो हमने किया ना, he जो है वो him हो जाता है, she जो है वो her हो जाता है, वैसे अगर who हो सेंटेंस में तो वो whom हो जाएगा। जैसे who said this, तो यहां पर हमने क्या देखा, when, why, where, how और what तो अपना पोजीशन नहीं चेंज करते, लेकिन who अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। by whom was this said, तो यहां पर आप बोलोगे मैम by whom सबसे स्टार्टिंग में, हाँ कभी कभी स्टार्टिंग में भी by लगाया जा सकता है, वो कोई कोई सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है, स्पेशली जब who का बात हो। अगर who हो सेंटेंस में सबसे पहले तो by whom बन जाएगा वो, ठीक है। एक्टिव वॉइस में भी whom लगता है, हाँ एक्टिव वॉइस में भी whom लगता है। whom did you greet at the party, किसको ग्रीट कर रहे थे भाई तुम पार्टी में? who were greeted by you at the party, पैसिव में whom बन गया, जो एक्टिव में whom था वो पैसिव में who बन गया, और कभी कभी एक्टिव में जो whom होता है वो पैसिव में whom बन जाता है। तो वो देखो सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है, बहुत सेंटेंसेस है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये तो था हमारा कि इंटरोगेटिव को किस तरीके से चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ा है, एक्टिव टू पैसिव हमने डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का कर लिया, हमने इंटरोगेटिव का कर लिया, इंपरेटिव सेंटेंसेस भी तो होते हैं, जैसे कि
क्लोज द डोर, इम्परेटिव का मतलब सजेशन, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इम्परेटिव सेंटेंस, क्लोज द डोर। इसको अब आप कैसे पैसिव में बोलोगे, ये तो थोड़ा टेंशन हो गया। क्लोज द डोर को कैसे बोलेंगे, यू क्लोज द डोर, क्लोज द डोर बाय यू, नहीं। अगर इस टाइप का कोई सेंटेंसेस हो तो उसमें हम लगाते हैं लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू। इतना बड़ा, हाँ अब देखो सीधा सीधा बोलना था, यहाँ पर उल्टा घुमा घुमा के बड़ी बड़ी बातें करके बोला जा रहा है। प्लीज गिव मी द बॉटल, अब ये भी देखो एक इंपरेटिव है, इसको कैसे बोलेंगे अब पैसिव में, प्लीज गिव मी द बॉटल। पिक अप द फोन, वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, ये भी तो देखो एक सजेशन ही है ना। तो दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड, ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, वो तो हमें पहले से भी पता था। तो जनरली ना sentences containing request have a word please in it. Such sentences start with you are requested to in the passive form. Please bring me some tea. You are requested to bring me some tea. देख रहे हो, you are requested to bring me some tea. मैम यहाँ पर तो बाई वाला चीज नहीं आया, हाँ यहाँ पर बाई वाला चीज नहीं आया। अब ये आपको इसी तरीके से सीखना पड़ेगा कि जब एक्टिव टू पैसिव हम लोग इस टाइप का रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस करें तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम टी। अब बताओ आप इसका क्या होगा, प्लीज गिव मी द बॉटल, इसी फॉर्म में बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बॉटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, imperative sentences containing advice are start with you are advised to in the passive voice, जैसे कि do your work on time, ये क्या है, ये एडवाइस है ना, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपना काम टाइम पे करना चाहिए, तो यू आर एडवाइज टू डू योर वर्क ऑन टाइम। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। जैसे कि इसका एक और था ऊपर, वी शुड एक्सरसाइज डेली या वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, यू आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एवरी डे। नहीं वी शुड है ना, तो वी आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एवरी डे। ओके, इंपरेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग कमांड और ऑर्डर, जिसमें कमांड या ऑर्डर हो वो स्टार्ट होता है लेट से। ब्रिंग इन द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स को लाया जाए, लेट द कल्प्रिट्स बी ब्रॉट इन, इसका हमने किया था ना ये एग्जाम्पल। क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू। अब बाय यू अगर हम फुल स्टॉप मतलब वही ओमिट भी कर दे, इसको बाय यू को अगर हम ओमिट भी कर दे, बाय यू को हम अगर ओमिट भी कर दे तो भी ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, अगर तुम ही यहाँ पर खड़े हो मैं तुमको बोलेगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो तुमको पता है तुमको ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंसेस करने में मजा आता है। देखो कुक द फूड, लेट द फूड बी कुक्ड, मैं चाहता हूँ फूड कुक किया जाए बाय यू ऑब्वियसली। हाँ इसमें एक बात ये भी है कि अगर जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड या ऑर्डर होता है, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड टू, सो यू आर ऑर्डर्ड टू कुक द फूड, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग इन द कल्प्रिट्स। ओके, imperative sentences containing suggestion are changed into passive form by adding the modal verb should, suggesting correctness and obligation। अब ये देखो जिसमें suggestion दिया जाए तो मैम इतना याद रखना पड़ेगा, हाँ भाई passive active हो, advice हो तो you are advised होता है, request please word हो तो you are request होता है, yes। और अगर कोई command या order हो तो you are ordered होता है, या फिर let word का इस्तेमाल होता है, let word का इस्तेमाल होता है। So imperative sentences containing suggestion are changed into passive form by adding the modal verb should, suggesting correctness and obligation। Respect elders in the family, elders in the family should be respected। ये एकदम नॉर्मल तरीके से हुआ है, देखो respect elders in the family, तो elders आ गया यहाँ पर, in the family यहाँ पर आ गया
शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया गया, रिस्पेक्ट की जगह बी रिस्पेक्टेड ऐड हुआ और बाय यू हो गया। तो जैसे कि यू रिस्पेक्ट एल्डर्स इन द फैमिली, एल्डर्स इन द फैमिली शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, तो ये बाय वाला चीज ही है। अब इसमें इन लोग ने बाय को ओमिट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो योर ड्रीम्स, योर ड्रीम शुड बी फॉलोड बाय यू, तो वही बाय यू के को वापस से ओमिट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस में। प्रीपोजिशंस इन द एक्टिव वॉइस ऑफ अ स्टेटमेंट डू नॉट चेंज देयर प्लेस इन पैसिव वॉइस। अगर कोई प्रेपोजिशंस है एक्टिव वॉइस में तो वो अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज इज ऑब्जेक्टेड टू बाय द पेरेंट्स। तो ऑब्जेक्ट टू इज ऑब्जेक्टेड टू रह जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद ही टू आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप बोलोगे पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग मूवीज, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज इज ऑब्जेक्टेड टू बाय पेरेंट्स, इज कैसे बनाई है? चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज ये सब तो प्लूरल है, इज ऑब्जेक्टेड टू क्योंकि ये पूरा एक सिंगल एक्शन लिया गया है। ये आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी इसके लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इससे काम चला लेंगे। चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, चिल्ड्रन जो एक्शन मूवीज देखते हैं ये पूरा का पूरा एक एक्शन है, यहाँ पर चिल्ड्रन के ऊपर फोकस नहीं है। वॉचिंग एक्शन मूवीज खाली एक्शन मूवीज के ऊपर फोकस नहीं, चिल्ड्रन जो एक्शन मूवीज देखते हैं ये पूरा बात एक सेंटेंस, ये एक सब्जेक्ट है या फिर ये एक जिसके बारे में बात हो रही है, ये एक्शन, ये एक्शन सिंगुलर है। वॉचिंग मूवी देखना ये एक सिंगुलर एक्शन है, इज ऑब्जेक्टेड टू बाय पेरेंट्स। ओके, मॉडल्स अगर हो, मॉडल्स हमने पढ़ा है, कैन, कुड, शुड, ये सब जो भी है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, ये सब पोजीशन नहीं है बोलते चेंज नहीं करते, तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प बाय द रिच। Children ought to listen to the teacher ought to be listened to by the students। तो ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसको बार बार पढ़ो, इसका एग्जाम्पल्स बार बार पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स को जितना पढ़ोगे, जितना सेंटेंसेस सॉल्व करोगे उतना ही आप अच्छे बन जाओगे इसमें। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। Only transitive verbs can be changed into passive form. Intransitive verbs remain in the active form only. Transitive, intransitive भी हमने पढ़ रखा है। Transitive verbs are action verbs that have an object to receive the action. जैसे कि I have baked a cake was baked by me। तो यहाँ पर देखो ये जो verb है ये यहाँ चेंज हो गया। अभी तक तो हम लोग ये करते आ रहे, eat का has eaten या is eaten, जो भी कर रहे हैं हम लोग चेंज। तो baked का हो गया was baked। Varun hit the ball was hit, तो hit हो गया was hit। Intransitive verbs को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो do not have an object to receive the action। The sun rises in the east, उसको क्या चेंज करोगे? rises, sun तो rises in the east, तो in east the sun rises, the sun, मतलब इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज नहीं कर सकते, rises को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। water flows under the bridge, water flows under the bridge, under the bridge the water flows can't be changed। इन दो सेंटेंसेस का कोई पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सेंटेंसेस का ऐसा हो सकता है क्या मैम? नहीं हो पॉसिबल, अरे नहीं हो ही सकता है ना ऐसा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे जिसको घुमा फिरा के नहीं बोला जा सकता, थैंक गॉड ऐसे कुछ तो सेंटेंसेस है कि जिसको घुमा फिरा के नहीं बोला जा सकता, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कभी कभी घुमा फिरा के नहीं बोला जा सकता। वो कैसे सेंटेंसेस है वो आपको पता होने चाहिए। जिन भी सेंटेंसेस में इनट्रांजिटिव वर्ब हो, जिन भी सेंटेंसेस में इनट्रांजिटिव वर्ब हो वो एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते हैं। जिन सेंटेंसेस में खाली ट्रांजिटिव वर्ब हो वो एक्टिव टू पैसिव, पैसिव जो भी है उसका वॉइस चेंज किया जा सकता है। वाओ, इतना सारा कहानी, देखो इतना कहानी लग रहा है, जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो इतना रूल्स को भी दिमाग में रखना नहीं पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिस से बस पढ़ोगे तुरंत लिखोगे, पढ़ोगे तुरंत लिखोगे। ओके, पैसिव वॉइस चेंजिंग पैसिव टू एक्टिव, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। फिर भी रूल्स पढ़ लेते हैं। द बुक इज बीइंग रेड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास, मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग द बुक। तो क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। इज बीइंग रीड जो वर्ब था, जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल से वो चेंज हो जाएगा। तो इज बीइंग रीड मतलब समझो जो भी बुक है वो अभी पढ़ा जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग, मोस्ट ऑफ द क्लास अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लास जो सब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। रिजल्ट्स
will be published in the next journal. तो इसमें देखो बाय मिसिंग है ना, मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ पैसिव सेंटेंसेस में ये लोग ओमिट कर देते हैं, जो भी रिसीवर होता है एक्शन का वो ओमिट कर देते हो, कर भी सकते हैं, बट उसको आप अपने मन से कुछ भी बना के एक्टिव में लगा सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया, रिसर्चर्स को बना दिया सब्जेक्ट, तो द रिसर्चर्स विल पब्लिश द रिजल्ट इन द नेक्स्ट जर्नल। ये रिसर्चर्स वर्ड कहाँ से आया, ये अपने मन से आया। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स लिख सकते हो, द टीचर लिख सकते हो, द अथॉरिटीज लिख सकते हो, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, A policy of whitewashing and cover-up has been pursued by the CIA director and his close advisors. तो सबसे पहले ये आ जाएगा the CIA director and his close advisors. ये देखो has been pursued, तो ये बन गया have pursued। have क्यों बना ये has, क्योंकि यहाँ पर जो has है वो ये पॉलिसी के लिए है जो सिंगुलर है, लेकिन ये जो have है ये इन लोगों के लिए है जो डायरेक्टर एंड क्लोज एडवाइजर्स, ये तो प्लूरल है। पॉलिसी ऑफ वाइट वॉशिंग एंड कवर अप, ये तो जो हम लोग एक्टिव टू पैसिव में लाने के लिए जो जो चेंज करते हैं वही सब चेंजेस हम लोग पैसिव टू एक्टिव में लाने के लिए भी करेंगे। एक और है मिस्टेक्स वर मेड बाय, बस मिस्टेक्स वर मेड लिखा है, मिस्टेक्स वर मेड बाय नहीं लिखा है, एजेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, एजेंट वही कि डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये लोग ने क्या किया, यहाँ पर वी ले लिया, we made mistakes, mistakes were made, we made mistakes, she made mistakes, mistakes were made अगर क्वेश्चन में है, mistakes were made, तो by तो मिसिंग है ना, by we don't know, तो by कुछ भी अज्यूम कर लो, we made mistakes, she made mistakes, कोई नाम, हाँ कोई नाम मत लगाओ, क्योंकि देखो नाम अगर होता तो स्पेसिफिक हो जाता, अगर नाम लगाओगे तो ऐसा लगता है हाँ पैसिव में भी नाम के बारे में बोला गया, तो नाम मत लगाओ, he, she, they, आई यू कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा पैसिव टू एक्टिव। तो बस एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव में इतना ही है। कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं हम लोग पैसिव टू एक्टिव का भी। नीचे में आ जाओ इधर, ये रहा भाई पेज 2.23 क्वेश्चन नंबर 5। कुछ सेंटेंसेस करेंगे फिर आप लोग होमवर्क करोगे। पैसिव टू एक्टिव, द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वाज चीयर्ड बाय द क्राउड, वेरी इजी, क्राउड सबसे पहले आ जाएगा, तो द क्राउड चीयर्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ये देखो ये एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब कैंसिल बाय कैंसिल, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, लिख लो इसको आप, द क्राउड चीयर्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, वेरी इजी। नेक्स्ट, हिज पेंटिंग हैज बीन प्रेज्ड बाय द क्रिटिक्स, तो सबसे पहले आएगा द क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड, been cancel by cancel his painting. Next, the horse is being purchased by the farmer, is being purchased, so the farmer is purchasing the horse. The new tax reforms will be implemented from July by missing है, तो the authorities या they भी लिख सकते हो, will implement the new tax reforms from July. Next, food from roadside vendors should not be eaten. Again, by missing है, by you, ये जो भी, तो we ले लेते हैं इसको, we should not eat food from roadside vendors. चलो एक बार फटाफट आंसर्स भी देख लेते हैं इनके। The crowd cheered the captain of the Indian cricket team. The critics have praised his painting. The farmer is purchasing the horse. द गवर्नमेंट, अब देखो जो अथॉरिटीज मैंने लिखवाया उसकी जगह द गवर्नमेंट इन लोगों ने लिखा है, बट इससे मार्क्स नहीं कटेंगे। विल इम्प्लीमेंट द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स बाय जुलाई, वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, ये टोड साइड लिखा है, ये रोड साइड होगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए हो कि पैसिव टू एक्टिव कैसे करना है। तो दिस इज इट, एक्टिव एंड पैसिव यही है। इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। एलएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डले हुए हैं, उसको पढ़ो, उसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करके जो है गलती भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगी तभी तो सीखोगे कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे। एक्टिव पैसिव कभी प्रैक्टिस करना खत्म नहीं हो सकता। अगर आप सेंटेंसेस सारे प्रैक्टिस कर लो, मुझे और बताओगे, मैं और सेंटेंसेस दूंगी आपको, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव आप इसका एग्जाम्पल्स फिर से पढ़ोगे एंड इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू सो मच।